अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 1/3 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। अगर z1 बराबर 2 प्लस 3 अयोटा और z2 बराबर -1 प्लस अयोटा हो तो मालूम कीजिए। जुज़ नंबर 1 है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 और जुज़ नंबर 2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 5, z1 बराबर है 2 प्लस 3 अयोटा, z2 बराबर है -1 प्लस अयोटा। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, z1 z2। जुज़ नंबर एक है रियल पार्ट ऑफ z1 z2। z1 और z2 का हासिले ज़रब लेकर हमने इसका रियल पार्ट मालूम करना है, यानी कि हकीकी हिस्सा मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, z1 और z2 को आपस में ज़रब करेंगे। z1 z2 इसको ज़रब करते हैं। z1 क्या है 2 प्लस 3 अयोटा, z2 है -1 प्लस अयोटा। 2 को पहले -1 प्लस अयोटा से ज़रब करेंगे, फिर 3 अयोटा को -1 प्लस अयोटा से ज़रब करेंगे, जमा 3 अयोटा ज़रब -1 प्लस अयोटा। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर ज़रब कर दें। 2 को -1 से ज़रब किया, ये आ गया -2। फिर 2 को अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया 2 अयोटा। अब 3 अयोटा को -1 से ज़रब किया, ये आ गया -3 अयोटा। अब ये 3 अयोटा को अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया जमा का 3 अयोटा पावर 2। -2 2 अयोटा -3 अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। -2 प्लस 2 अयोटा -3 अयोटा। ये देखें जमा मनफी मनफी, 3 ज़रब 1 3 आ गया। -2 -3 इसको इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि ये हकीकी हिस्सा है, इसको इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया। -2 -3 इसको जमा करेंगे, ये आएगा -5। 2 अयोटा -3 अयोटा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लिख दिया। 3 -2 1, 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, साथ अयोटा लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। z1 z2 उसने कहा है इसका रियल पार्ट मालूम करें, z1 और z2 का रियल पार्ट। z1 z2 का रियल पार्ट हमने मालूम करना है। तो z1 और z2 का रियल पार्ट क्या है, ये -5 इसका रियल पार्ट है, यानी कि हकीकी हिस्सा है। ये -1 इसका ख्यालाती हिस्सा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, -5। तो ये आ गया -5। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। ये रियल पार्ट हमने लिखना था, यानी कि हकीकी हिस्सा। तो ये है -5। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। z1 z2 को ज़रब करना है, z1 z2। z1 क्या है, z1 है 2 प्लस 3 अयोटा और z2 है -1 प्लस अयोटा। ये देखें जैसे हमने इसको ज़रब किया ना, ऐसे ही ज़रब करके ये लाना है, -5 माइनस अयोटा। 2 को -1 प्लस अयोटा से ज़रब करेंगे, फिर 3 अयोटा को -1 प्लस अयोटा से ज़रब करेंगे, ये आ गया 2 -1, ये आ गया -2। 2 को अयोटा से ज़रब किया 2 अयोटा, फिर 3 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -3 अयोटा। 3 अयोटा को अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया 3 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, -2 2 अयोटा -3 अयोटा, अयोटा स्केयर -1। ये देखें जमा मनफी मनफी 3, 3 ज़रब 1 3, -2 -3 इसको इकट्ठा कर लिया, जमा 2 अयोटा -3 अयोटा, इसको इकट्ठा कर लिया।
-2 -3 ये आ गया -5। अब ये देखें -3 + 2, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। 3 - 2 1, 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये अयोटा लिख देंगे। ये Z1 Z2 की वैल्यू आ गई -5 माइनस अयोटा। हमने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है, इमेजिनरी हिस्सा लिखना है, ख्यालाती हिस्सा लिखना है। Z1 Z2 इसका ख्यालाती हिस्सा क्या है? ये अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ना, ये ख्यालाती हिस्सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो -1 इसका इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा के साथ -1 है ना, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ख्यालाती हिस्सा है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।